अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, कल के लेक्चर अगर जो बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं, अगर उन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना तो मेरे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर नंबर 1 को सुन लें। अच्छा बच्चों, हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो केमिकल बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है। हमने जो केमिकल बॉन्डिंग कल को डिस्कस की थी, केमिकल बॉन्डिंग में हमने दो चीजें डिस्कस की थी। एक हमने कहा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक हमने कहा था इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते थे। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो सबसे पहली जो टाइप हमने डिस्कस करनी है केमिकल बॉन्ड की, वो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? according to Lewis concept, according to Lewis concept, Lewis concept के मुताबिक a bond is formed when one atom, या आप कह सकते हैं a bond is formed when complete transfer of electrons having low ionization energy to another atom having high electron affinity. This will form ionic bond. डेफिनेशन थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रही होगी, लेकिन बच्चों घबराने की बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ। मैं आपको इसका एक एक पॉइंट, एक एक लफ्ज समझाऊंगा कि आयोनिक बॉन्ड से क्या मतलब है। आयोनिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है? अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन, उस वक्त बॉन्ड बनती है, कब बनती है? जब मुकम्मल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। पहली बात तो अपने माइंड में ये बिठा लें कि जब इलेक्ट्रॉन्स का मुकम्मल ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कहां से? अगली बात इंपॉर्टेंट है, किस एटम से इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर होंगे? उस एटम से जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। कंडीशन है कि हम हर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करवा सकते। कंडीशन क्या है कि उसी ही से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट, टू एन अदर एटम हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उस एटम की तरफ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। बच्चों यहाँ पे दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप भी इससे वाकिफ होंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? वैलेंस शेल में से, उसके आखिरी शेल में से जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद है ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी आपके पास वहां से रिलीज होती है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी आपको देनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी आप वहां से रिलीज होती है। तो हम डेफिनेशन की तरफ दोबारा आते हैं। क्या है कि उस वक्त बॉन्ड बनेगा जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम में ट्रांसफर होंगे।
तो उससे बनने वाली बॉन्ड क्या होगी? आयोनिक बॉन्ड। आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आयोनिक बॉन्ड्स किन के दरमियान बनती हैं, कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं जो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा बच्चों, जो ग्रुप नंबर 1 है एंड ग्रुप नंबर 2, ये तो जो ग्रुप है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, आप जानते हैं ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स, ठीक है। और जो ग्रुप नंबर 2 है इसे हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसे किस चीज का नाम देते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मीन क्या मतलब? दोनों के दोनों मेटल्स। मेटल्स आप जानते हैं वो चीज होती है जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो मतलब ये दोनों चीजें, दोनों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा? किस तरफ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन? अगली बात सुनिएगा, ये या तो ग्रुप नंबर 16 या फिर आप ग्रुप नंबर इसको कह सकते हैं 17। तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनको हम नाम मैं ओवरऑल कहता हूं, ये क्या है? नॉन मेटल्स। ये आपके पास क्या कहलाती हैं? नॉन मेटल्स। इनको हम नॉन मेटल्स का नाम देते हैं। एक तरफ मेटल्स, एक तरफ नॉन मेटल्स। तो बात जहन में रखिएगा, ये एंट्री टेस्ट के हवाले से एमसीक्यू की, वैसे आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि आयोनिक बॉन्ड किन के दरमियान बनती है। तो आयोनिक बॉन्ड बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनती है। जब मेटल और नॉन मेटल इन्वॉल्व होते हैं तो उनसे जो बनने वाली बॉन्ड होगी उसको हम किस चीज का नाम देंगे? आयोनिक बॉन्ड का। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन और ये कंडीशंस कि कौन सी चीजें आपके पास आयोनिक बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेती हैं आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, ये दोनों जो ग्रुप हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है बाकी ग्रुप्स की निस्बत, और इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बाकियों की निस्बत थोड़ी ज्यादा होती है। तो आई थिंक आपको आयोनिक बॉन्ड के रिलेटेड चीजें क्लियर हो चुकी होती हैं, क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करते हैं आयोनिक बॉन्ड के लिहाज से। अच्छा बच्चों देखिएगा, आयोनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl। हमने क्या चीज बनानी है? सोडियम क्लोराइड को बनाना है। किसको बनाना है बच्चों? सोडियम क्लोराइड को बनाना है। तो सोडियम क्लोराइड को बनाने से पहले इसमें दो एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तरफ सोडियम है दूसरी तरफ क्लोरीन है। तो सबसे पहले आप सोडियम एटम को देखिए कि सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 एटॉमिक नंबर होता है, मीन इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल क्या है? वैलेंस शेल M है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कल अगर आपने टॉपिक सुना है तो हमने उसमें बात डिस्कस की थी, हर एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, अपने आप को स्टेबल करे। तो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले तो नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसी को देगा, सोडियम एटम जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो बच्चों बात आपने गौर से सुनी है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ई नेगेटिव। अब ये आपके पास जो Na पॉजिटिव बना है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 और 8। कितने रह गए? 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं कि इसने हमारे पास नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है। हमने कल यही डिस्कस किया था कि हर कोई एटम चाहता है वो नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे ताकि वो स्टेबल हो। तो ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दी। अब हम चलते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मीन A के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 और M के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा? जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा
ट्रांसफर किया होगा वो क्लोरीन अपने उसको क्या कर लेगी, गेन कर लेगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 288। अब इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया है बच्चों, इसने आर्गन जो होता है नोबल गैस, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा सोडियम आयन कैसे बनता है और क्लोराइड आयन कैसे बनता है। ठीक है, मैं इसको स्ट्रक्चरली आपको डायग्रामेटिकली आपको इसको दिखाऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। मैं ना सिर्फ आपको वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डायग्राम बताऊंगा, ये सोडियम, ये उसका वैलेंस शेल, ये सोडियम का क्या है, वैलेंस शेल, और ये मेरे पास है क्लोरीन, ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन, और ये उसका वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं मैं, अंदर वाले शेल्स नहीं बना रहा, मैं सिर्फ इसका एम शेल और इसका भी एम शेल बना रहा हूं। ये है हमारे पास सोडियम, इसके वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, ये है मेरे पास क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और उसका डुप्लेट आप ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो भी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये ट्रांसफर होगा तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा कि क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव, और Na के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, इसका मतलब एक तरफ आपके पास क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, और एक तरफ आपके पास क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, अब दो चार्जेस आपके पास बन चुके हैं, Na पॉजिटिव सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, अब इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। कौन सी फोर्स डेवलप होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी इसके दरमियान, तो इनसे क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड आपके पास बन जाएगा जिसमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद होगी। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम भी है, हम आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आई थिंक आपको आयोनिक बॉन्ड क्लियर हो चुका होगा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है, और ये किस किस ग्रुप्स जो हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो आयोनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। इसका है कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा बच्चों, जो कोवलेंट बॉन्ड है, अब इस कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करते हैं कि क्या होती है, अ बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electrons। डेफिनेशन आसान है, उसकी निस्बत क्या है कि ये बॉन्ड उस वक्त बनता है जब आपके पास किन के दरमियान, बिटवीन एटम्स लिख लेते हैं, बिटवीन एटम्स, जब एटमों के दरमियान क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनने वाली बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। कोवलेंट बॉन्ड की क्यों बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ताकि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर सके। क्लियर है, क्योंकि हर किसी बॉन्ड के बनाने का मकसद पीछे एक ही है कि वो स्टेबल हो सके, वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, इसी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बन रही है। अच्छा बच्चों, इसमें ना दो चीजों को हमने डिस्कस करना है, एक होती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक क्या होती है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होती है, और दूसरे नंबर पे क्या होती है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, एक तरफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक तरफ क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले डिफाइन करते हैं ऐसी कोवलेंट बॉन्ड which is present, जो मौजूद होती है बिटवीन, हीट्रो कह दें आप, हीट्रो कह दें या डिफरेंट कह दें, डिफरेंट एटम्स। ऐसी कोवलेंट बॉन्ड जो मौजूद होती है किनके दरमियान, डिफरेंट एटम्स के दरमियान।
डिफरेंट एटम्स के दरमियान उसे हम किस चीज का नाम देते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अगर मैं नॉन पोलर की डिफाइन करता हूं तो नॉन पोलर क्या होगा? ऐसी कोवलेंट बॉन्ड, ऐसी कोवलेंट बॉन्ड which is present between होमो कह दें या सेम कह दें, सेम एटम्स, ऐसी कोवलेंट बॉन्ड जो मौजूद हो सेम टाइप ऑफ एटम, सेम एटम्स के दरमियान, उन्हें कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और इन्हें क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनती है तो उसमें एक जो एटम होता है, वन एटम जो होता है, एंड अदर एटम में बात कर देता हूं, अदर एटम, उनमें से एक एटम जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और जो दूसरा एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब है इट इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते। क्या बात कर रहा हूं? इन पे कोई ना कोई चार्ज होगा, न्यूट्रल नहीं होंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें दोनों जो एटम्स होंगे, बोथ एटम्स जो होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। दोनों सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो डिफरेंस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो ये यहां पर आपके पास जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये क्या होंगे? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपके पास क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल कहेंगे, न्यूट्रल बॉन्ड होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। अगर मैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल की बात करता हूं तो बहुत सी एग्जांपल है, मैं एक को लिख देता हूं, HCl है, H2 है, HBr है और भी बहुत सी एग्जांपल इसमें आती हैं। अगर मैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करता हूं कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स क्या है, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जैसा कि H2 है, N2 है, Cl2 है, Br2 है, ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सी एग्जांपल इसमें आ जाती हैं। क्लियर है? क्या डिस्कस कर रहे थे कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होती है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। अब आप बच्चे देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। मेरे पास है क्लोरीन एटम Cl2। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 17 है, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और M के अंदर कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है तो दूसरे के पास भी एक को सिलेक्ट करने की सलाहियत होगी। अगर मैं इनके डायग्रामेटिकली इनको दिखाऊं तो ये आपके पास फर्स्ट शेल, ये आपके पास सेकंड शेल, ये आपके पास आ जाएगा थर्ड शेल, एक क्लोरीन। अच्छा, दूसरा क्लोरीन क्या होगा? ये फर्स्ट क्लोरीन, दूसरा एक एटम, एक शेल, दूसरा शेल, ये आपके पास आ जाएगा तीसरा शेल। ठीक है, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करते हैं। ये है क्लोरीन का न्यूक्लियस, यहाँ पे फर्स्ट में 2, फिर क्या होंगे 2 4 6 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7। अब इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 2 4 6 और 1 7। अब इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई किसी को देगा तो नहीं या कोई किसी से लेगा तो नहीं। तो फिर क्या होगा? ये दोनों क्लोरीन के जो एटम हैं ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, आपस में ही शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स। मैं अपना सिर्फ आपको वैलेंस वाला दिखा रहा हूं कि वैलेंस शेल के ये क्लोरीन, ये दूसरे वैलेंस शेल का क्लोरीन। क्लियर है? ये क्लोरीन सिर्फ वैलेंस शेल बता रहा हूं, सिर्फ बाहर वाला, ये उसका 1 इलेक्ट्रॉन था और ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या है? ये उन्होंने दोनों क्लोरीन ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है इन्हें? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मुझे ये बताएं Cl2 इज पोलर कि नॉन पोलर? आई थिंक आपको याद होगा कि इसको हम क्या कहेंगे? ये नॉन पोलर है।
क्यों? क्योंकि सेम एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर ने हिस्सा लिया तो बनने वाली जो बॉन्ड होगी वो आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हिस्सा लेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड होगी, अगर 3 लेंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगी। इसके बारे में आपकी जो न्यू बुक है इसमें इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई सिंगल, डबल एंड ट्रिपल के बारे में। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया आयोनिक बॉन्ड के बारे में और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।